जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका इस क्रम में जहां हम प्रारंभ करने वाले हैं पठन 84 वैष्णवों की वार्ता का। अगर आप वल्लभ कुल से संबंधित रखते हैं या पुष्टि मार्ग के संबंध में जानते हैं तो आपने निश्चय ही 84 वैष्णवों की वार्ता के बारे में बहुत कुछ सुना होगा और संभव है कई बार पढ़ा भी होगा। पर ये अपनी वाणी का को पावन करने की दृष्टि से इस पठन को हैरम्ब स्टूडियो यूट्यूब पर आप तक पहुंचाने की प्रेरणा मुझे श्रीनाथ जी की कृपा से, अपनी माता जी और अन्य वैष्णवों की विशेष कृपा से जो प्राप्त हुई, उसका क्रम भी प्रारंभ हो रहा है एक पावन दिवस पर। और वो पावन दिवस है जलेबी उत्सव का, विठल नाथ जी का प्राकट उत्सव। विशेष वार्ता आपस में न करते हुए सीधा सीधा पठन प्रारंभ करने के साथ ये निवेदन है कि इसके संबंध में कुछ आप अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, इसको और वैष्णवों के साथ बांटें, शेयर करें, तो उत्साह बढ़ने में और अधिक गति आएगी। वैसे तो उत्साह तो श्रीनाथ जी की कृपा से ही इस प्रकल्प को अपनाने का हुआ है। तो उन्हीं के श्री चरणों में इस प्रार्थना के साथ कि उनके स्मरण में जो हमारा भाव है उसमें और अधिक तीव्रता उनकी कृपा से, उनके अनुग्रह से आए। तो प्रारंभ करते हैं। गिरिराज धरण की जय। जय श्री कृष्णा। श्री हरिराय जी कहत हैं सो लिख्यते, श्री हरिराय जी कृत भाव प्रकाश। 84 वैष्णवन को कारण ये है जो दैवी जीव 84 लक्ष योनि में परे हैं, तिनमें ते निकासी वे के अर्थ 84 वैष्णव किए। सो जीव 84 प्रकार के हैं, राजसी, तामसी, सात्विकी, निर्गुण। ये चार प्रकार के भूतल में गिरे। तामे ते गुणमय राजसी, तामसी, सात्विकी रहन दिए। सो श्री गुसाई जी उद्धार करेंगे। श्री आचार्य जी बिना श्री गोवर्धन धर रह ही न सके, ताते अपने अंतरंगी निर्गुण पक्ष बारे 84 वैष्णव प्रकट किए। सो एक एक लक्ष्य योनि में तय एक एक वैष्णव निर्गुण वाले को उद्धार इन वैष्णवन द्वारा किए। और रस शास्त्र में रसादिक बिहार के आसन 84 वर्णन किए हैं। सो न्यारे न्यारे अंग के भाव रूप ये 84 वैष्णव रस लीला संबंधी निर्गुण है, श्री ठाकुर जी के अंग रूप। कहते हैं शास्त्र रीति सो आसन 84 या भाव सो अलौकिक है। और श्री आचार्य जी के अंग द्वादश हैं, सो स्वरूपात्मक है। एक एक अंग में 7 7 धर्म हैं, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य, ये 6 धर्म। एक धर्मी सातवों। या प्रकार 12 सत्ते 84 वैष्णव श्री आचार्य जी के अंग रूप अलौकिक सर्व सामर्थ्य रूप हैं। और साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम की लीला 84 कोस ब्रज में है। सो एक एक जीव को अंगीकार करी दैवी जीव जो 84 लक्ष योनि में गिरे हैं, तिनको उद्धार करी 84 कोस ब्रज में जो जीव जा लीला संबंधी है, तिनको यहाँ प्राप्त करिए के अर्थ 84 वैष्णव अलौकिक प्रकट किए। ये भाव ते 84 वैष्णव श्री आचार्य जी के हैं। सो एक दिन श्री गोकुलनाथ जी 84 वैष्णवन की वार्ता करत कल्याण भट्ट आदि वैष्णवन के संग रस मग्न हो ही गए। सो श्री सुबोधिनी जी की कथा कहन की सुधि नाई। सो अर्धरात्रि हो ही गई। तब एक वैष्णव ने श्री गोकुलनाथ जी से विनती करी, जो महाराजा धीराज आज कथा कब कहोगे, अर्धरात्रि बीत गई। तब श्री मुखते श्री गोकुलनाथ जी ने कही, जो आज कथा को फल कहते हैं, वैष्णव की वार्ता में सगरो फल जानियो। वैष्णव उपरांत और कछु पदार्थ नहीं है, ये पुष्टि मार्ग है, सो वैष्णव द्वारा फलित होएगो। श्री आचार्य जी हु यही कहते, जो दमला तेरे लिए मार्ग प्रकट कियो है, ताते वैष्णव की वार्ता है तो सर्वोपरि जानियो। या प्रकार 84 वैष्णव श्री आचार्य जी के निर्गुण पत्र के मुखिया जानने। अब रहे राजसी, तामसी, सात्विकी, गुणमय।
तिनके उद्धारार्थ श्री गुसाई जी ने 84 वैष्णव राजसी किए, 84 वैष्णव तामसी किए और 84 वैष्णव सात्विकी किए। ये तीनों जूथ मिली के 252 श्री गुसाई जी के अंग संबंधी हैं। यह प्रकार श्री आचार्य जी श्री गुसाई जी के सेवकन को भाव कहे। अब श्री आचार्य जी के 84 वैष्णवर की वार्तानी में गूढ़ आशय श्री गोकुलनाथ जी कहे हैं, तहाँ श्री हरिराय जी कछुक भाव प्रकट करते हैं। पुष्टि मार्गीय वैष्णव के जनाइए के अर्थ। अब प्रथम सेवक सौ श्री आचार्य जी महाप्रभु के दामोदर दास, जिनको श्री आचार्य जी दमला कहते, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। श्री आचार्य जी महाप्रभु दामोदर दास जी को दमला कहते, सो याते हैं जो दमला सो अमला, मल करी कह रहती। तहाँ यह संदेह हुए जो साधारण वैष्णव में मल नहीं, तो दामोदर दास के दर्शन ते इनके नाम लिए ते पाप जाए, तो इनको नाम दमला सो अमला कहे, ताको प्रयोजन कहा। ये संदेह होए तहाँ कहते हैं, जो यह भक्ति मार्ग में श्री ठाकुर जी में प्रीति हुई, तहाँ ताई अमल है। जब श्री ठाकुर जी ते अधिक श्री आचार्य जी में प्रीति होए, तब तासो अमला कहिए। दामोदर दास को एक दृढ़ भाव श्री आचार्य जी में है। क्यों, जो दामोदर दास जी की गोदी में माथो धरी के श्री आचार्य जी पौड़े हते, सो गोवर्धन दर साक्षात पधारे तब बरजे, निकट मती आवो महाप्रभु जी जागेंगे। ऐसो दृढ़ भाव है। जो उठी के श्री ठाकुर जी को दंडोत हु न किए। और श्री गुसाई जी पूछे, जो श्री ठाकुर जी सो बड़े क्यों कहे? तब दामोदर दास ने कही, जो दान बड़ों के दाता बड़ो, दाता जहां चाहे तहां दान चलियो जाए, जहां चाहे तहां दाता दान को राखे। ये भाव दृढ़ है। ताते श्री आचार्य जी दमला कहते, जो कोई प्रकार सो अन्य संबंध को गंध हु नहीं है, ताते अमला है। और इनको नाम दामोदर दास याते हैं, जो पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम में श्री आचार्य जी कहे हैं, दामोदरो भक्तवश्यो। और श्री सुबोधिनी जी में विस्तार करी क्या लिखे हैं, जो पुरुषोत्तम साक्षात भक्तन के बस दिखाए, सो अपनो बंधन छोड़ ही न सके। और जसोदा जी को भक्त ब्रज भक्तन को स्वरूप दिखाए। जसोदा जी इतने भक्त हैं, जो श्री ठाकुर जी को बांधे, सो उन भक्तन की सम्मति देखी के बंधाने, जो दाम ब्रजभक्त लाए हैं। परंतु जसोदा जी को बंधन छुड़ाए की सामर्थ्य नहीं है। ताते यमलार्जुन वृक्ष गिरे, तब शोर भयो, तब ब्रजभक्तन ने दाम छोड़े हैं। ताते श्री ठाकुर जी सौ जसोदा जी बड़े, श्री दामोदर जी सौ भक्त ब्रजभक्त बड़े। सो भक्त वत्सलता प्रकट करी, तैसे ही दामोदर दास नाम करी। दामोदर जो अनन्य भक्त हैं, तिनके वश श्री आचार्य जी हैं। ताते कहते, दमला ये मार्ग तेरे लिए प्रकट कियो है, तामे ये आयो जो और भक्त बहुत हैं, परंतु तेरे में बस हाँ यह जताए। और दामोदर दास को अलौकिक स्वरूप है, सो ललिता जी को प्रागट्य है। वहां सिगरी रहस्य लीला में श्री स्वामिनी जी की आज्ञाकारी जैसे ललिता जी, तैसे ही यहाँ आचार्य जी की आज्ञाकारिणी ललिता रूप दामोदर दास, जो जन्म ही तय बाल ब्रह्मचारी सखी रूप, गृहस्थाश्रम को जानत नहीं। सो ललिता जी को भाव ये कीर्तन में जाननो, राग केदारो, हसी हसी दूध पिबत नाथ, मधुर कोमल बचन कही कही, प्राण प्यारी साथ, कनक कटोरा भरियो अमृत, दियो ललिता हाथ, लाली लाडली अचवाय पहले, पाछे आप अघात, चिंतामणि चित्त वस्यो सजनी, निरखी प्रिय मुसिकात, श्यामा श्याम की नवल छवि परी, रसिक बलि बलि जात। वाको या को ये भाव है, जो दो स्वरूप रतन खचित सजा ऊपर विराजे हैं, तहां ललिता जी कनक कटोरा में
दूध ओटी के मिश्री सुगंधि डारी ले आई। तब ललिता जी ने विचार कियो, जो दो स्वरूप विराजे हैं, ताते पहले मैं श्री स्वामी जी के हाथ में दाऊंगी तो श्री ठाकुर जी को पान कराए के पान करेगी, ता मनोरथ सिद्ध न होएगो। ताते श्री ठाकुर जी के हाथ में दूंगी तब पहले पान श्री स्वामी जी करेंगी। ताते दूध का कटोरा श्री ठाकुर जी के हाथ में दियो, तब लाडली अचवाए पहले पाछे आप अगात। काहे थे उनके हाथ सो वे आरोगे, उनके हाथ सो चिंतामणि रूप श्री ठाकुर जी श्री स्वामी जी के हृदय में विहार हो गए। ताते श्री स्वामी जी के पान किए थे श्री ठाकुर जी तृप्त होते हैं। या प्रकार श्री ललिता जी की प्रीति चातुर्य देखी के श्री ठाकुर जी मुस्काने। ये नवल छवि दूध पान करीवे के समय की शोभा ऊपर में श्री हरिराय जी बलिहारी जात हो। या प्रकार को भाव दामोदर दास को श्री आचार्य जी महाप्रभु में है। ताते न्यारी श्री ठाकुर जी की सेवा नहीं पदराई। श्री आचार्य जी महाप्रभु ठाकुर हैं, ये मानसी या परामता मानसी सेवा के अधिकारी हैं, लीला रस में मगन रहते हैं। वार्ता प्रसंग एक। पाछे एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु आप ब्रज में पांव धरे, तब दामोदर दास साथ है। श्री आचार्य जी महाप्रभु आप दामोदर दास को दमला कहते और कहते, जो दमला ये मार्ग तेरे लिए प्रकट किया है। सो श्री गोकुल में चौतरा एक गोविंद घाट ऊपर हतो। सो ता ठौर छोकर के नीचे श्री आचार्य जी आप विश्राम करते। ताके पास श्री द्वारिका नाथ जी को मंदिर है। तहां श्री आचार्य जी को चिंता उपजी, क्यों जो श्री ठाकुर जी ने आज्ञा दीनी है, जो जीवन को ब्रह्म संबंध करवाओ। ताते श्री आचार्य जी ने विचारियो, जो जीव तो दोष सहित है और श्री पूर्ण पुरुषोत्तम तो गुण निधान है, ऐसे संबंध कैसे हुए। ताते चिंता उपजी। सो अत्यंत आतुर भय। ता समय श्री ठाकुर जी तत्काल प्रकट होई के श्री आचार्य जी से पूछी, जो तुम चिंतातुर क्यों हो। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु आप कहे, जो जीव को स्वरूप तो तुम जानती हो, दोषवंत है, जो तुमसे जीवन को संबंध कैसे हुए। तब श्री ठाकुर जी कहे, जो तुम जा जीव को नाम देओगे, तिनके सकल दोष निवृत्त होंगे। ताते तुम जीवन को अंगीकार करो। भाव प्रकाश जीवन के उद्धारिये की चिंता भी ताको कारण ये, जो उत्तम वस्तु को अंगीकार कराई सुकले, प्रीतम को मध्यम वस्तु दोष सहित जीव कैसे अंगीकार कराइए। ये मार्ग की रीति है। तथा जगत में महात्मी जीव है, जो आप ब्रह्म संबंध करावे तो लोक में जीव को दृढ़ विश्वास कोई एक को होए। ताते श्री ठाकुर जी के श्रीमुख ते ब्रह्म संबंध की आज्ञा कराए, तामे जीवन को दृढ़ विश्वास कराए। जो श्री आचार्य जी को वचन दिए हैं, जाको ब्रह्म संबंध होई गो ताको न छोड़ेंगे। ये महात्म्य तय जीव ब्रह्म संबंध करेंगे, ताते श्री ठाकुर जी सो कहा है भाई। ये बात श्रावण सुदी एकादशी के दिन मध्य रात्रि को भई। प्रातः काल पवित्रा द्वादशी हती, ताते पवित्रा सूत को सिद्ध करी राख्यो हतो। सो पवित्रा धराए, ता समय के अक्षर हैं, ताको श्री आचार्य जी ने सिद्धांत रहस्य ग्रंथ कियो है। ता समय दामोदर दास ने एक दूरी सोए हते। ताते दामोदर दास सो श्री आचार्य जी ने पूछी, जो दमला ते कछु सुनियो। तो दामोदर दास जी ने कहो, जो महाराज मैंने श्री ठाकुर जी के वचन सुने तो सही पर ही समझियो नहीं। तब श्री आचार्य जी आप कहें, जो मौकों श्री ठाकुर जी ने आज्ञा कीनी है, जो तुम जीवन को ब्रह्म संबंध करवा, तिनको हूँ अंगीकार करूंगो, और जिनको तुम नाम देओगे, तिनके सकल दोष निवृत्त होंगे। तात ब्रह्म संबंध अवश्य करो। भाव प्रकाश दामोदर दास जी ने कही, जो मैंने श्री ठाकुर जी के वचन सुने पर समझियो नहीं। ताको कारण ये जताए, जो एकादशाध्याय में भगवद गीता में श्री ठाकुर जी के वचन है, जो अपने पढ़ी के समझो चाहे सो समझे न जाए, तब गुरु कृपा करे तब समझो जाए। ताते श्री ठाकुर जी के कहे थे, दामोदर दास समझे तब श्री ठाकुर जी के सेवक भय। ताते दामोदर दास तो श्री आचार्य जी के सेवक हैं, जब श्री आचार्य जी समझावे तभी समझे। ये कई अजताए, जो हृदय में दृढ़ ज्ञान गुरु की कृपा ही
ते होए स्वामी सेवक भाव प्रकट दिखाए। जो दामोदरदास समझे तो श्री आचार्य जी की बराबरी ज्ञान कयो जाई। ताते कहे मैं समझो नहीं, अथवा कहे जो मैं समझो नहीं सो मेरे समझवे का कहा प्रयोजन है। आप कहे ताके समझवे को प्रयोजन मौको है। और कथा कहत में श्री आचार्य जी दामोदर दासों कहते जो दमला बड़ी बार वही है, श्री ठाकुर जी की वार्ता नहीं करी। ताको तात्पर्य ये है जो श्री ठाकुर जी की वार्ता आपू श्री स्वामिनी रूप दामोदर दास ललिता सखी रूप सो नाई करी। ललिता सो एकांत रहस्य वार्ता श्री ठाकुर जी के मिलन को प्रसंग प्रथम जा प्रकार लीला करी है सो नाही करी। सो करण के लिए सबन के आगे ऐसे कहते कथा कहत समय जो ठाकुर जी की वार्ता नहीं करी। जय श्री कृष्णा। तो ये था 84 वैष्णव वार्ता प्रसंग में से प्रथम वार्ता का श्रद्धा प्रेम आनंद समर्पण के साथ पठन। कल दूसरी वार्ता हैरम्ब स्टूडियो पर आपकी प्रतीक्षा करेगी। आओ जो। जय श्री कृष्णा। गिरिराज धरण की जय।